हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपवंशी। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी हल्की सी झलक पहले मैंने डाली थी। आपको पता 27 तारीख को यूएफबीयू के नेता 9 कंस्टिट्यूएंट्स डीएफएस साहब से मिले। अब के अंदर का तो क्या बात हुई उसको तो सीक्रेट रख गए, ऊपर ऊपर की बात हमको सुना गए। और 28 तारीख को, ये 28 तारीख है, 11 को एआईवीईए के लेटर हेड पर एक सख्त इंस्ट्रक्शन निकलती है यूएफबीयू के सभी घटक दलों के लिए 5 डे बैंकिंग को लेकर ऑब्जर्व एजिटेशनल प्रोग्राम, गेट रेडी फॉर स्ट्राइक एक्शन, कॉल फ्रॉम यूएफबीयू, वी डिमांड इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 डे बैंकिंग पर वीक। इसकी निकलती है। समझ नहीं आया कि 27 तारीख को आप मीटिंग करके आते हो डीएफएस के साथ में, तो ऐसी आपकी क्या असहमति बनी कि 28 तारीख को आपको एजिटेशनल प्रोग्राम के लिए एक लेटर निकालना पड़ गया। और बड़े ही गजब की बात है कि इस बार ये सर्कुलर यूएफबीयू के लेटर हेड पर नहीं है, इस बार सर्कुलर एआईवीई के लेटर हेड पर है। तो क्या यूएफबीयू के संगठनों में आपस में सहमति नहीं है? और सबसे ज्यादा असर या दुख वेंकटाचलम साहब को हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने लेटर हेड पे निकाल दिया। कुछ न कुछ तो है, कुछ तो ऐसा हुआ है अंदर मीटिंग में कि ये लोग वहां से आहत होकर के निकले हैं और बाद में जब सहमति नहीं बन पाई तो फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये लेटर निकाला इस एजिटेशन का। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब एजिटेशन का कॉल करेंगे और जो सर्विंग एम्प्लॉइज अपनी तनख्वाह कटाएंगे तो समझदार तो नहीं कटाएगा। अब दो ही प्रकार के आदमी कटाएंगे, या तो डरपोक किस्म के कटाएंगे या फिर ऐसे होंगे जिनको डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि आजकल काफी अच्छी बड़ी मात्रा में पैसा कटता है। खैर एनीवे, अब इनने क्या क्या किया इसमें, वो ये कहते हैं कि कहीं यूएफबीयू सर्कुलर, द इश्यू इन अवर डिमांड आर नोन टू एवरीवन ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद विच एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स आर वर्किंग इन द ब्रांच एज यूएफबीयू डिमांडेड इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग। ऑफिसर्स पे बहुत स्ट्रेस टेंशन है, 5 डे बैंकिंग चाहिए। क्या भाई साइंटिफिक कोई इन्वेस्टिगेशन कराया था, कोई मेडिकल रिपोर्ट लेकर के आए थे कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता कोई टेंशन हो रहा है। टेंशन तो जब हुआ करते, जब पेपर वर्क हुआ करता था, बड़े बड़े रजिस्टर हुआ करते थे। आज वो सारे के सारे लोग पेंशन अपडेशन के, आज का तो कंप्यूटर का ही होगा सारा, और फास्ट बहुत ज़्यादा, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर आगे चल कहते हैं, regarding introduction of 5 day banking, while IBA has already recommended the same to the government, IBA agreed to pursue the matter with the government so that the same is cleared without further delay. We have emphasized and urged that in any case it should be introduced before the final settlement. अब ये कहते हैं कि IBA ने तो कर दिया काम अपना, क्यों एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं ना, कि मैं तुझे फायदा पहुंचाऊंगा, मैं तुझे फायदा पहुंचाऊंगा। आईबीए पर भी लागू होता है, इन पर भी लागू होगा, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही और गवर्नमेंट करेगी भी नहीं, क्यों जैसे ही कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स होगा, ये 5 डे बैंकिंग और सब साइड में किनारे लग जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार बैंकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार लेकर के आ रही है कि इनको ख्याति प्राप्त हो, इंटरनेशनल इमेज बने इनकी, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बने इनकी। तो ये 5 डे बैंकिंग तो होना नहीं है। लेकिन समझ में ये नहीं आया कि कई तथ्यों पर बात करके आए थे कि 5 डे बैंकिंग क्यों चुना, आखिरकार क्या रीजन है इसके पीछे।
अब या तो ये तो नहीं सोच रहे हैं कहीं बैंकों का कंसोलिडेशन हो जाएगा, उस समय हमारी साख तो वैसे ही गिरी हुई है, उस समय पैर भी उखड़ जाएंगे और उस समय ये मुद्दा गड्ढे में चला जाएगा। या तो ये हो सकता है, पर गवर्नमेंट भी डिसाइडेड है कि इनको कोई 5 डे बैंकिंग नहीं करना है। आगे, इन द फाइनल सेटलमेंट जॉइंट नोट साइंड ऑन 8/3/2024 द फॉलोइंग क्लॉज वाज एग्रीड अपॉन। और 8/3/2024 में जो दस्तखत हुए थे उसमें कुछ एग्रीड अपॉन हुआ था। क्या हुआ था? वीकली ऑफ इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटेड 7 नवंबर 2023 रीच बिटवीन आईबीए एंड वर्कमैन यूनियन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ऑल सैटरडे एज हॉलीडे अंडर नीगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। आईबीए हैज अकॉर्डिंगली रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट। इसी प्रकार आईबीए ने रिकमेंड कर दिया गवर्नमेंट को। तो भैया जो आपके रेजिडियल इश्यूज पड़े हुए हैं वो भी तो आईबीए के द्वारा आप एग्रीमेंट हुआ है, वहां भी दस्तखत हुए, आप उन पर ध्यान क्यों देते हो? चलो आगे चलते हैं। और इट इज 2 years सिंस द इशू हैज बीन रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट। और 2 साल हो गए आईबीए को गवर्नमेंट को रिकमेंड किए हुए, लेकिन भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है। खैर चलो, उन्होंने सारा कह दिया। इन द फाइनेंशियल सेक्टर ऑलरेडी इन आरबीआई, एलआईसी एंड जीआईसी, कहते हैं तीनों में 5 डे बैंकिंग है। भैया आरबीआई से तो आप होड़ कर नहीं सकते हो, क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो अलग प्रकार का है। और एलआईसी और जीआईसी से भी नहीं कर सकते। और एलआईसी जीआईसी आप करते हो तो ये बताइए कि आपने ऑफिसर्स के, एम्प्लॉयज के पे स्केल देखे हैं क्या? एलआईसी और जीआईसी के देखे हैं क्या आपने स्पेशल अलाउंस अलग करके, जैसा कि लोग कहते हैं बेसिक पे के 2 टुकड़े करा दिए और नुकसान करा दिया, आपने देखा है क्या? ये सारा का सारा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आप लोग मान जाते हो। आगे, और कारण वही है कि एम्प्लॉयज को और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ये करके। हेंस when UFBU gave the call for agitation strike in the month of March 2025, this was one of the important demands in the conciliation meeting held by the Chief Labor Commissioner in which the Finance Ministry representative also participated and assured that the recommendation of IBA in this regard was under active consideration. This was one of the reasons why UFB deferred the program. और पहले भी हमने कहा था और हमने प्रोग्राम कर दिया क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा था भैया जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, ये इनके पैट वर्ड्स हैं। इनको पता है कि 5 डे बैंकिंग करने के बाद इकोनॉमिक क्षेत्र में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। यदि इंडस्ट्रियल सपोर्ट चाहिए, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए कंट्री की, तो बैंकों का खुला होना बहुत जरूरी है। आगे, hence in our last UFB meeting it was decided to manifest our protest against the issue unduly and considering the demand. अच्छा, इनकी लास्ट जो यूएफयू की मीटिंग हुई थी वहां ये डिसाइड हुआ था, और जैसे वहां डिसाइड हुआ था तुरंत आकर के 27 तारीख को 28 तारीख को वेंकटचलम साहब ने अपने लेटर हेड पर निकाल दिया। यानी इसका मतलब यूएफबी वालों से पूछा भी नहीं है, ये इनका अपना खुद का प्रोग्राम है। और इन्होंने प्रोग्राम बनाया 1 दिसंबर 2025 से लेकर के 15 जनवरी 2026 तक। भाई ये 1.5 महीने का जो प्रोग्राम बनाया है, ये है क्या चीज कि ज्यादा अटैक हो रहे हैं लोग? ये वो चीज है कि टाइम पास करने वाला चीज है। अब देखिए कि यूएफबी के सारे कंस्टिट्यूएंट को समेट लिया। अब क्योंकि एआईबी का पिछलग्गू है एआईबीआरएफ, तो ये भी उसका समर्थन करेंगे, और आईवॉक का पिछलग्गू है एआईबी पार्क, वो भी इसका समर्थन करेंगे। क्यों? करने के सिवा चारा तो है नहीं, क्योंकि इनके अपने खुद के अस्तित्व नहीं है, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। यही ऐसे ही अपना पैर पसार रहे हैं इन लोगों को। और दूसरे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका तो कोई है नहीं, छुटपुट होंगे पेंशनर्स। हम तो यही कहना चाहेंगे कि पेंशनर्स इस प्रकार के एजिटेशन में किसी प्रकार का साथ न दें, और जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं वो भी अपना पैसा कटाए तो ठीक है, आपका पैसा खूब कटाओ, लेकिन पैसा कटाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा कोई कॉल नहीं है 5 डे बैंकिंग का, भारत सरकार नहीं करने जा रही है। कितना ही पैसा कटा लो, भारत सरकार इसको नहीं करने जा रही है क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है। भारत सरकार पहले करेगी कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स। यदि वहां उपयुक्त बैठता है
तो ये करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। चाहे बैंक टचलमजी चल रहा हो, चाहे नॉन कंस्टिट्यूशन चल रहा हो, यूएफबी चल रहा हो, कोई चल रहा हो, और चाहे आरबीआई ने कितने रिकमेंडेशन करा। और आरबीआई होता कौन है? आईबीए होता कौन है? कुछ नहीं है, एक प्राइवेट बॉडी है, कुछ एजेंट्स बैठे हुए हैं इसमें, इधर उधर से जो से कंपनी अपना धंधा चलाती रहती है, ऐसे धंधा चलाते रहते हैं, ये इनका वो है। लेकिन इनको वैल्यू इतनी जबरदस्त दे रखी है कि बैंक पेंशनर का खून चूस रहे बैठे बैठे। अब यही खत्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।